बात करते हैं आज पेनी स्टॉक के बारे में। हर कोई पेनी स्टॉक खरीदता है और मैं भी खरीदता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस कंपनी के मैंने स्टॉक खरीदे हैं वो आगे चलकर लॉन्ग टर्म में मुझे माला माल कर देंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक की जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको एक कम दाम में मिलते हैं और आप इन कंपनी के शेयर को एक अच्छी अमाउंट की क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। और आगे चल के क्या मालूम कंपनी कैसा रिटर्न देगी और क्या आगे चल के क्या मालूम कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दे या बोनस शेयर दे दे। तो पेनी स्टॉक की यही खासियत होती है और मेरे हिसाब से तो 10 में से एक ही पेनी स्टॉक आगे चल के माला माल करता है अपने शेयर होल्डर्स को, और 9 के 9 जो पेनी स्टॉक होते हैं वो निराश ही करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं जिससे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचते। तो बात आज करने वाले हैं क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। पेनी स्टॉक की है ये कंपनी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंडर, और ये कंपनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के। और आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 5 रुपये से भी नीचे का है, ₹3.73 का शेयर प्राइस है। और आज भी इस पेनी स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 1.63% का। लेकिन जो कहा जा रहा है इस कंपनी का जो रिटर्न था एक महीने में वो शानदार रहा। एक महीने में इस कंपनी का रिटर्न था 80% का, यानी ठीक 30 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था ₹2.05 का, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है ₹3.73 का। तो एक महीने में तो कंपनी ने शानदार रिटर्न निकाल के दिया। पेनी स्टॉक के हिसाब से तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ एक महीने में कह सकते हैं कि एक तगड़ा रिटर्न दिया। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, 1 साल और 5 साल की जो कहानी होती है वो यहीं पता चलती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और 1 साल को देखूं तो कंपनी का रिटर्न अच्छा ही कहा जाएगा, 5 रुपए से भी कम का शेयर प्राइस है और 54% का रिटर्न निकाल के दिया 1 साल में। यानी 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो आपको मिलता ₹2.25 का, जो आज के दिन है ₹3.73 का। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है फिलहाल अभी 1 साल तक। तो यदि 5 साल की बात की जाए तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 95% का, कह सकते हैं कि 100% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में इस पेनी स्टॉक ने। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था ₹2.16 का, जो बढ़कर हो गया है आज के दिन ₹3.73 का। आज भी 5 रुपए से नीचे का ही है कंपनी का शेयर प्राइस, और अभी जैसा हमने अभी रिटर्न देखा उस हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक रिटर्न दे ही रही है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था ₹3.74 का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था ₹1.82 का। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है कम है, पेनी स्टॉक है, 24 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, स्मॉल कैप की कंपनी है, पीबी रेशियो है 1.58, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है 27.25 का, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। जैसा कि इस कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्या वो अंडर वैल्यूड है, क्या वो ओवर वैल्यूड है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विस पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि पेनी स्टॉक पर लोन कर्ज हो तो कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। आरओई कम है, 2.47% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा हमने कंपनी को दिया है, यानी कि शेयर होल्डर्स ने जो कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी उसका कैसे इस्तेमाल कर रही है। आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब भी आप किसी कंपनी का फंडामेंटल देखें तो आरओई स्पेशली देखें, क्योंकि जब भी आरओई बढ़ा हुआ होता है या हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में आगे चल के अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही।
ईपीएस बहुत ही कम है, 0.06 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। इस कंपनी का तो ईपीएस है ही नहीं कह सकते हैं। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का है, मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जून क्वार्टर में जो रेवेन्यू रहा वो था 0.27 करोड़ का, जबकि ईयरली देखूं तो कंपनी ने 2025 में रेवेन्यू के मामले में कमाया 2.42 करोड़। प्रॉफिट की बात की जाए तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था आप देख सकते हैं 0.07 करोड़ रहा, जबकि ईयरली 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.38 करोड़। नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 15.10 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 14.73 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में ज्यादा लगा हुआ है प्रमोटर की होल्डिंग से। रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है 69.20% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है, मालिक है, उनका पैसा लगा हुआ है 30.80% का। तो आप देख सकते हैं पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या फाइनेंशियल हो या फंडामेंटल हो, ऐसा ही होता है जैसा कि इस कंपनी का है क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विस का। आज भी 5 रुपए से कम का शेयर प्राइस है। यदि मैं लॉन्ग टर्म को देखूं 1 साल और 5 साल को, तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया। 5 साल में 95% का और 1 साल में 54% का रिटर्न निकाल के दिया। शेयर प्राइस कम है, आज भी 3 रुपीज 73 पैसे का है। एक ये पेनी स्टॉक है, और फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें।